फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को खाना कैसे खिलाएं। अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके अपने बच्चे को खाना खिला सकती हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे को खाना कैसे खिलाएं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है पेरेंट्स का। शुरू के 6 महीने में बोला जाता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए बच्चे को, मिल्क पर ही बच्चा आश्रित होता है। और जैसे जैसे 6 मंथ्स के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट होती है और खाना स्टार्ट होता है तो ये टेंशन होती है कि बच्चे को खाना कैसे खिलाएं। मैं आपको सोनली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ, बीइंग अ डॉक्टर बता रही हूँ। आप इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है, 7, 8, 9 महीने, 10 महीने का है, तो उस टाइम पे मेनली वो क्या कर रहा है, मेनली वो दूध पीता है। अभी जस्ट बच्चे को आपने और चीज़ें खिलानी शुरू की हैं, वो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच ही खाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाएगा, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सा खाता है, इतना सा। थोड़ा थोड़ा ही खाना स्टार्ट करेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। थोड़ा थोड़ा ही बच्चे को दीजिए। नेक्स्ट, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ी उम्र का है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का बच्चा है, उससे बड़ा है, तो आप अब क्या करें, बच्चे को कैसे खाना खिलाएं। तो सबसे पहले तो शुरू से ही बच्चे को हैबिट डालिए कि बच्चे को खुद से इंडिपेंडेंट खाना खाने की आदत डालिए। अब इसमें पेरेंट्स को लगता है कि यार मेसी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो देखिए, दिन में बहुत सारे मील्स होते हैं। आप ट्राई कीजिए कि आप अगर लंच नहीं करा पा रही हैं तो एटलीस्ट जो डिनर है वो उसको खुद खाने के लिए दीजिए। एक मील आप खुद खिला दीजिए। बट आप डेफिनेटली चाहे एक पर्टिकुलर क्लॉथ बना लीजिए कि बच्चे को ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठा के खिलाना है और उसके ऊपर से कपड़ों पे ये डाल देना है। एप्रन जैसा ही आजकल एप्रन्स मार्केट में भी मिलते हैं, पर बच्चे को खुद से खाना एक्सप्लोर करने दीजिए, खुद से खाने दीजिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो लंच टाइम है, लंच टाइम में क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मुझ पर कम टाइम होता है और उस टाइम में मुझे वामिका को खिलाना है, तो मैं उसको उस टाइम पे खुद खिलाती हूँ। बट जो डिनर है, डिनर उसको टोटली उसको फ्री छोड़ा हुआ है, उसकी प्लेट उसको लगा के दी जाती है और वो उसको एक्सप्लोर करती है, खुद खाती है। इससे एक तो बच्चे को इंडिपेंडेंट खाने की भी आदत होती है, दूसरा बच्चे की फूड चॉइसेस डेवलप होती हैं कि हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। नेक्स्ट एक चीज़ का ध्यान रखिए, हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को स्क्रीन दिखाते हैं, बच्चे को उसके बाद पता ही नहीं होता क्या खा रहा है। वो मुंह खोलता है, खाता चला जाता है, मुंह खोलता है, खाता चला जाता है। ये हैबिट ट्राई कीजिए कि ये आप ना करें। अगर मैं अपनी बात करूं पर्टिकुलरली तो ये गलती मैंने भी की है, लेकिन इसको मैंने सुधारने की भी कोशिश की है। तो मैं आपको भी एडवाइस करूंगी कि आप इस गलती को सुधारिए। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। बीइंग अ मदर, यू आर रोल मॉडल, आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकती हैं, आप रोल मॉडल की तरह एक्ट कर सकती हैं। आप बोल सकती हैं कि देखो हम सब कैसे खाते हैं, आप भी ऐसे खाओ। बच्चों की जो ईटिंग हैबिट है उसको एंजॉयबल बनाइए, बच्चे के साथ इन्वॉल्व होइए। लेकिन ये स्क्रीन टाइम के साथ मोबाइल दिखा के फ़ोन खाना खिलाना, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। और मैंने ये कम्प्लीटली बंद कर दिया, ट्रस्ट मी। अब जो है वामिका का जो स्क्रीन टाइम है, जो मोबाइल टाइम है, वो ऑलमोस्ट हमने 0 कर दिया है, बिल्कुल 0। क्योंकि हम या तो उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, हम उसको खुद एक्सप्लोर करने देते हैं और खाना उसको खाने देते हैं। अगर आप बच्चे को बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद दूध वगैरह पिला देंगे तो बच्चे को भूख ही नहीं लगेगी। आप फोर्स फीड मत कीजिए, बच्चे को भूख लगने दीजिए। जब भूख लगेगी, ऐसा कोई इंसान है कि उसको भूख ही लग रही है और वो नहीं खाना खा रहा, बच्चा भी उन्हीं में से है। हाँ, फूड चॉइसेस की प्रेफरेंस हो सकती हैं, लाइक्स डिसलाइकिंग्स हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि बच्चा खाएगा ही नहीं। इस टाइम नहीं खा रहा, थोड़ी देर बाद खाएगा, भूख लगेगी डेफिनेटली खाएगा। तो फोर्स फीड मत कीजिए, बच्चे को जो है समझने दीजिए कि जब भूख लगती है तो मुझे खाना ही खाना है। न्यूट्रिशियस फूड दीजिए, हेल्दी फूड दीजिए। बाहर की चीज़ें वंस इन अ ब्लू मून डेफिनेटली ठीक है, कभी कभार आउटिंग ठीक है, बाहर से ऑर्डर करना ठीक है, लेकिन ट्राई कीजिए मैक्सिमम चीज़ें घर में बनी हुई हो, बहुत इंस्टेंट फूड्स ना हो, न्यूट्रिशनस हो। और दूसरा, बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि बच्चे के लिए कुछ माएँ होती हैं हर टाइम लगी रहती हैं कुकिंग में, बच्चे के लिए अलग डिशेस नहीं। जो आप खा रहे हो वही तो न्यूट्रिशनस है ना, उसमें ही न्यूट्रिशन वैल्यू है। डेफिनेटली वो इतना हेल्दी है तभी तो आप खा रहे हो, इतनी लाइफ आपने उसी फूड को खा के जी ली है ना, तो आपको वही बच्चे को खिलाना है। उसी की हैबिट डालिए, सेम फूड की हैबिट डालिए। मैंने तो आज तक अगर मैं बात करूँ, शी इज़ नाउ 2 years 2 months,
कोई भी कभी भी कुछ एक्स्ट्रा फूड उसके लिए कुक नहीं किया है या कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल डिश उसके लिए नहीं बनाई है। जो हम खाते हैं शुरू से वही खाने की उसको हैबिट डाली है, जिससे कि उसका टेस्ट डेवलप हो उन्हीं चीज़ों को लेकर। मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया, हाँ बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह या तीखा मतलब बच्चा बिल्कुल ही ना उसको एडजस्ट कर पाए, ऐसा नहीं। लेकिन जो नॉर्मल मिर्च, जो नॉर्मल स्पाइसेस हम डालते हैं वैसा ही उसने खाया है और उसका टेस्ट भी वैसा ही डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ब्लांच खाना चाहती है या बिल्कुल ही उसमें नहीं चाहती कि कोई भी स्पाइस हो, नहीं। जितना नॉर्मल आप खाते हैं, जैसा आप खाते हैं बच्चे को वैसा ही खिलाइए। दूसरा, बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ। ग्रॉसरी शॉपिंग में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं कि बच्चों ये लेना है, ये खाएंगे। और दूसरा, जब आप खाते हैं तो पूरी फैमिली अगर पॉसिबल है तो सब साथ बैठ के खाइए। बच्चे की अपनी प्लेट रखिए, अपनी प्लेट रखिए, सबको बोलिए सब अपना अपना फिनिश करेंगे। ये कुछ हैबिट्स हैं, अगर आप बच्चे के साथ इनमें इन्वॉल्व होंगी तो डेफिनेटली बच्चा खाना खाएगा ही। भूख लगेगी ज़रूर खाएगा। एक और एडवाइस है जो मैं भी फॉलो करती हूँ। हम अपने घर में बहुत बिल्कुल भी ये जो जंक फूड्स होते हैं ना, जैसे कि पैक्ड फूड्स आते हैं, बिस्किट्स हुए, नमकीन हुए, ये इस तरह की चीज़ें मैं अपने घर में नहीं लाती हूँ। अब अगर मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो भी मुझे एकदम इमीडिएटली ही मार्केट से लाना पड़ता है, क्योंकि हम ये लाते ही नहीं है। मुझे लगता है जब हम ले आते हैं, घर में होती हैं वो चीज़ें, हम भी खाते हैं और अननोइंगली बच्चा भी वहीं से वो ना हैबिट्स डेवलप करता है। बच्चा 2 बिस्किट खा लिए, बच्चे का पेट छोटा सा है, बच्चा उन चीज़ों से पेट भर लेता है। थोड़ी सी नमकीन खा ली, एक चिप्स का पैकेट खा लिया, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें घर में रखते हैं तो बच्चा इन चीज़ों को खा के पेट भर लेता है, तो फिर वो खाने की तरफ नहीं जाता है। अब मैं लाती ही नहीं हूँ, मेरे घर में होता ही नहीं है। मेरे घर में उसको पता है कि हम खाना ही खाते हैं। कभी कभार अगर हम बाहर गए हैं तो उसने कोई एक चिप्स का पैकेट, और चिप्स के पैकेट में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सिर्फ 5 रुपीज़ वाला लेस खरीदते हैं, प्लेन सॉल्टेड, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं बड़ा पैकेट खरीद के उसे दूंगी तो वो बड़ा पैकेट पूरा खाएगी, तो इतना सा उसके लिए ठीक है। और इतना सा अगर उसने 3-4 महीने में, ट्रस्ट मी 3-4 महीने भी मैं शायद कम ही बोल रही हूँ, कभी कभी 6-6, 7-7 मंथ्स वामिका का कोई जंक फूड का इंटेक नहीं होता। उसने कोई चिप्स, कैंडीज, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नमकीन नहीं खाई होती। मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक्स भी टच नहीं कराई, मैंने उसको ये जूसेस वगैरह ऐसा नहीं टेस्ट कराया, क्योंकि हम लाते ही नहीं है। अगर वो कहीं पर गई है कि कहीं रिलेटिव के यहाँ गई और मान लीजिए वहां पे उसने एक माजा या फ्रूटी पी ली, तो जब हम अपने घर आए हम लाते ही नहीं है, तो वो फिर वहां मांगती भी नहीं है। बच्चा है, कुछ दिनों बाद वो अपना और चीज़ें उनके टेस्ट में डेवलप कर लेता है, जैसे नींबू पानी हुआ, शिकंजी हुआ, इस तरह की चीज़ें। तो बच्चे को हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स खिलाइए। अगर बच्चे के रोल मॉडल बनिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो और बच्चे को बोलें कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। आप खुद रोज स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हो और आप बच्चे को बोले कि बाहर का नहीं खाना है, हेल्दी खाना है। तो आप बैलेंस बनाइए, खुद भी मत खाइए, और अगर कोई ऐसी चीज़ है खाने का मन है तो आप घर में भी कुक कर सकते हैं। और कभी कभार बाहर का चलता है, बच्चे को हैबिट डालिए घर का नॉर्मल खाना खाने की, और वो हैबिट आप ही डाल सकती हैं। बच्चा कुछ भी सीख के नहीं आया, बच्चा जंक खाना भी यहीं से सीखेगा, बच्चा फूड को अवॉइड करना भी यहीं से सीखेगा। तो आपको बच्चे की डिपेंडेंसी एक तो मिल्क पे कम करनी है। बार बार भूख लगने पे अगर मिल्क देंगे, हो सकता है 1 दिन रोए, 2 दिन रोए, 4 दिन रोए, 1 हफ्ता आपको क्रैंकी लगे, बट उसके बाद बच्चा है वो न्यू हैबिट डेवलप करेगा ही करेगा। जैसे जैसे हर माइलस्टोन को धीरे धीरे करके लर्न करा है, ईटिंग को भी लर्न करेगा। बच्चे को खाना खाने की हैबिट डालिए रेदर देन जंक फूड या कोई उसका सब्स्टिट्यूट या मिल्क वगैरह से उसको रिप्लेस करने के। मिल्क वगैरह की फिक्स जो है टाइमिंग कीजिए कि सिर्फ तभी बच्चा मिल्क ले। बच्चे ने पूरा खाना खा लिया, उसके बाद अगर उसको मिल्क चाहिए भी बच्चे को तो उसके बाद दे दीजिए, बट उसको खाना खाने का पूरा टाइम दीजिए, उसके पेट को खाली होने दीजिए, जिससे कि उसको नीड लगे खाने की। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बीइंग अ न्यू मदर मैंने भी बहुत चीज़ें अपनी जर्नी में ही एक्सप्लोर की हैं, और ये जो चीज़ है मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसी से मेरी बेटी खाना खाती है। मैं बहुत बार देखती हूँ पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि खाना नहीं खा रही। कभी कभी टीथिंग हैबिट्स या कोई ऐसी हैबिट बच्चे में हो सकती है, मान लीजिए दांत निकल रहा है, मुंह में छाला आ रहा है, बच्चा नहीं उस टाइम पे खा रहा है, उसको भी आप ध्यान रखिए। और अदरवाइज नॉर्मली अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, बच्चा डेफिनेटली खाएगा। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।